मस्तान का अहमदाबाद का सेफ हाउस। मुंबई में जब भी केंद्रीय एजेंसियों जैसे डीआरआई या सीबीआई का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो मस्तान गुजरात के अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में बने अपने एक बेहद गुप्त सेफ हाउस में आ जाता था। इस सेफ हाउस की दीवारें बुलेट प्रूफ थीं और वहां से मस्तान बिना किसी डर के राजस्थान और मध्य प्रदेश के अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता था। जब मुंबई में मचता था हाहाकार, तब अहमदाबाद की इन तंग गलियों के अभेद्य किले से चलता था मस्तान का राज। 70 और 80 के दशक में जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई या सीबीआई जैसी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां हाजी मस्तान के सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के लिए मुंबई में एक साथ छापेमारी शुरू करती थीं, तो समंदर के इस सुल्तान के लिए मुंबई की हवाएं तंग होने लगती थीं। ऐसे वक्त में मस्तान गायब होने के लिए किसी विदेशी सरजमी पर नहीं भागता था, बल्कि उसका सबसे बड़ा और महफूज ठिकाना था गुजरात के अहमदाबाद का ऐतिहासिक कालूपुर इलाका। कालूपुर की वो बेहद तंग भूल भुलैया जैसी गलियां और घनी आबादी मस्तान के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती थीं। वहां की एक बेहद शांत दिखने वाली पुरानी इमारत के भीतर मस्तान ने अपना वो आलीशान और खुफिया सेफ हाउस तैयार करवाया था, जिसकी हकीकत सिर्फ उसके 3 सबसे वफादार गुर्गों को ही मालूम थी। मस्तान गुजरात की धरती पर बैठकर देश के पूरे जमीनी तस्करी के रास्तों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मस्तान के इस सबसे सुरक्षित और बुलेट प्रूफ सेफ हाउस के भीतर एक रात देश के 2 सबसे बड़े माफियाओं के बीच एक ऐसी गुप्त जंग छिड़ गई थी, जिसने गुजरात के अंडरवर्ल्ड का इतिहास ही बदल दिया। कहा जाता है कि साल 1981 की एक उमस भरी रात को, जब मस्तान कालूपुर के इस सेफ हाउस में ठहरा हुआ था, तभी बिना किसी भनक के वहां गुजरात के उभरते हुए सबसे खतरनाक बाहुबली लतीफ की एंट्री हुई। लतीफ उस वक्त अहमदाबाद का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मस्तान उसके इलाके में आकर अपना नेटवर्क चलाए। लतीफ के हथियारबंद लड़कों ने मस्तान के इस बुलेट प्रूफ सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था। अंदर मस्तान अकेला था और बाहर लतीफ के शूटरों की बंदूकें दीवार पर टिकी थीं। तभी मस्तान ने उस बंद कमरे के भीतर से फोन पर एक ऐसा सीक्रेट कोड वर्ड बोला, जिसके सुनते ही अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से लेकर दिल्ली के एक बेहद ताकतवर राजनेता के बंगले तक हड़कंप मच गया। आखिर मस्तान ने उस रात कौन सा ऐसा हुक्म का इक्का फेंका था, जिससे लतीफ जैसी खूंखार शख्सियत को भी बिना एक गोली चलाए वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा? और उस रात के समझौते के बाद मस्तान ने लतीफ को मुंबई के किस सबसे बड़े और सोने की तस्करी वाले रूट का मालिक बना दिया था? अहमदाबाद के इस सबसे बड़े और खुफिया सेफ हाउस के ड्रामे की पूरी हकीकत जानने के लिए अभी इस पेज को फॉलो करें और इस पोस्ट को एक लाइक जरूर दें। अगला चैप्टर आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। अगर आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कालूपुर का वो खुफिया समझौता।